एक बार राम जी ने बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा अति आनंद पुरवासिन। एक बार राम जी की पतंग उड़ी 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 उड़ती चली गई, आकाश में उड़ रही थी। पतंग का खेल पुराना है, उड़ती गई तो वो नीचे नहीं आ रही थी। अब अटक गई ऊपर में, कोई वो तार के बिजली के तार के खंभे तो है नहीं कि कहीं अटक जाए, ना कोई पेड़ है, कहाँ अटक गई। हनुमान जी से कहा हनुमान जाओ पता लगाओ उसका। अटक कर हनुमान जी महाराज एकदम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम, महाराज उड़ते 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 गए तो महाराज स्वर्ग लोक में पहुंच गए। और वहां देखा इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी जयंती उस पतंग को पकड़ के बैठी हुई है। कहा जिसकी पतंग इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कमाल है उसकी पतंग स्वर्ग में आदि। जो निर्जीव धागे को, निर्जीव कागज को स्वर्ग में पहुंचा सकता है, वो तो अपने साधक को मुक्ति दिए बिना रहता ही नहीं होगा। महाराज हनुमान जी ने कहा कि देवी ये रामलला जी की, हमारे मित्र राम जी की ये पतंग है, इसे छोड़ दो। कहा नहीं, हम उनका दर्शन किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। तो राम जी वो लौट करके आए, राम जी को बात सुनाई। राम जी ने कहा उनसे जाकर के कह दो कि मैं चित्रकूट में आकर के जब महाराज करूंगा। आपको बता दूं ये गोपनीय बात है कि भगवान कृष्ण ने तो एक ही रास किया है, राम जी ने 99 महाराज किए। कितने? 99। एक महाराज रह गया था, उसके लिए पूर्ण करने के लिए पूर्णावतार को अवतार लेना पड़ा। कृष्ण के रूप में आए, इसलिए तो सब ब्रजांगनाएं तपस्या कर रही थी। उनको पहले से मालूम था कि एक लीला रह गई है वो और हो जाए हमारी, इसलिए सब उतर के धरती पर आई थी। पहले आनंद ले चुकी थी। अब ये यहाँ जो कथा श्रोता बैठे हैं वही तो बैठे हैं जो पहले आनंद ले चुके हैं, फिर दूसरे को बताते चलो कथा हो रही आनंद लो, क्योंकि आनंद से, कथा से बढ़कर के दूसरा कोई आनंद है ही नहीं। जे प्रेम नर सुनहि जे गावे हैं और सुख संपत्ति नाना विधि पावे। एक सज्जन कथा में आते रहे, कुछ दिन बाद आना बंद कर दिया। आना बंद कर दिया। महाराज जी को सुबह घूमते हुए मिल गए। महाराज जी ने कहा कि अरे शुरू में तो तुमने खूब कथा सुनी, अब आना बंद क्यों कर दिया? बोले महाराज हम तुम्हारी तरह साधु थोड़ी है, हमारे तो घर बाल बच्चे हैं, घर परिवार वाले, अब कथा ही सुनते रहेंगे, हमें कोई और कोई काम नहीं है। इसलिए ठीक है, समिति वालों ने कहा था 2 दिन आ गए, लास्ट में फिर आ जाएंगे। तो उसके बाद में महाराज ने कहा कि तो फिर क्या करते हो? बोले महाराज हमारा तो घर परिवार है, लड़के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी। बोले वो लड़के बच्चे आपके लिए? अरे वो प्रेम करते हैं हमसे। कहा सचमुच में तुम्हारे परिवार वाले तुमसे प्रेम करते हैं? बोले आप क्या बताओगे कितना प्रेम करते हैं हमारे ऊपर प्राण, वो कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते सनम। सच में? बोले हाँ। कहा तुम जानना चाहते हो? बोले कैसे बताओगे? कहा कि अच्छा आ जाओ हमारे पास में 2-4 दिन। सुनने योगा विधि सिखाई, मेडिटेशन करना सिखाया, और कहा कि प्राणों को मस्तिष्क में चढ़ा दो, सब आसन में पहुंच जाओ, और घर में जाना सब आसन करके लेट जाना। लोग परिवार के समझेंगे तुम मर गए हो, लेकिन तुम जिंदा रहोगे कि तुम्हारे प्राण यहाँ पर शीर्षासन में रहेंगे। और जब तक हम ना आ जाएं उठना मत, जो कुछ कोई कहे सुनना, लेकिन आंख मत खोलना। अब गए श्रीमान जी, श्रीमती जी से बोले कुछ अच्छा बनाओ। बड़े सुंदर सुंदर मेवा पकवान बना करके थाल परोसी। उनको याद आ गया महाराज जी का वो मेडिटेशन। सो महाराज जो ही उन्होंने उसको लिया और वो तो महाराज वो सब आसन करके गिर गए। और श्रीमती जी जब तक थाल लेकर के आई, बोले हाय राम, ना तो खुद खाए ना हमें खाने दिए, पहले ही चले गए। और अभी अगर किसी को पता चल गया, अगर मैंने अभी रोना शुरू किया तो 3 दिन भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए पहले मैं खा लूं, उसके बाद में फिर रोगी। उनकी बात बता रहे, आप लोगों की बात, आप तो सब बहुत अच्छी कथा सुनने वाले हो, बाहर की बात बता रहे। सो खूब माता जी ने अंदर में बोरा भर भर के खाया। खाने के बाद में फिर लाई और बीच आंगन में करके फिर आधा उसको पीटे और आधा हाय मर गए। और बाद फिर रोना शुरू किया। अरे माता जी आए तो वो तो चीख चीख करके ऐसे गिर गिर पड़े, उनके बाल खुल गए। हाय राम वो भी रोए। पिताजी मस्तक ठोके, भाई लोग अपने हाथ, हमारा हाथ कट गया। पिताजी कहें हमारा बुढ़ापे का सहारा चला गया। माता जी कहें मेरी गोद सूनी हो गई। और पत्नी कहे कि मेरा तो सिंदूर उजड़ गया। महात्मा जी आ गए।
बोले क्यों रो रहे? बोले देख नहीं रहे हमारा प्राण महाराज यही सब कुछ था, यही चला गया, अब क्या करेंगे, जीने की कोई तमन्ना नहीं। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, एक गिलास पानी लाओ। एक गिलास पानी लाया गया। अब उसके बाद में महात्मा जी ने उसको जो पड़ा हुआ था 3 बार ऐसे ऐसे घुमा के छू मंत्र किया। हमसे मत पूछना कौन सा मंत्र, हमें तंत्र मंत्र आता नहीं, हमने तो उनकी कहानी सुना थी, नहीं आप हमसे पूछने आ जाओ। तो उसके बाद में महाराज ऐसे ऐसे घुमाया और उसके बाद में कहा कि अब जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो मेरे पास आ जाओ। बोले क्यों महाराज क्या होगा? बोले जो सबसे ज्यादा प्रेम करता हो वही आना। बोले होगा क्या ये तो बताओ। कहा कि वो उस पानी को पी ले, उससे क्या होगा? बोले वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। जो पानी को पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। सो ये सब 4 कदम पीछे। अब महाराज पिताजी से कहा कि आप पी लो इसको। तो पिताजी ने कहा कि महाराज अब रहने दो, अब क्या बताएं आपको। बोले बता दो। बोले घर में सबसे ज्यादा निकम्मा यही था, दूसरे लड़के मरे और जो घर में बैठे बैठे खाट तोड़ता था। कहीं चला जाए, कहीं हम कथा सुनने जा रहे हैं और कहीं जाए हम वृंदावन महाराज कह गए थे होली पर वहां जाने, यही काम थे, उसके और कोई काम ही नहीं थे। अब जो होना था महाराज हो गया। बोले रो क्यों रहे? बोले तो परंपरा है, रोया जाता है। मां से कहा कि आप पी लो। कहा महाराज घर में कोई रहे चाहे ना रहे, मेरा तो रहना जरूरी है। अगर मैं मर गई तो ये चारों बहुएं सब उठा के अपने मायके ले जाएंगी, मेरा तो रहना घर में जरूरी है। उसके बाद में भाइयों से कहा कि आप पी लो। बोले आप पागल हो, हमारे बच्चे नहीं है क्या, हमारा घर नहीं, हम इसके लिए मरे? बहन से कहा। बोले हम तो अभी आए थे थोड़ा सा रक्षाबंधन पर, हो गया आप जा रहे। श्रीमती जी से कहा आप पी लो। श्रीमती जी बोली वो रामायण में बाबा कह गए पितृग्रह कबहू कबहू ससुरारी रहू जा। कुछ दिन अब महाराज जो होना था वो हो गया, कुछ दिन मायके में रह करके, कुछ दिन ससुराल में रह करके दिन काट लेंगे, अब जो होना। तो बोले फिर रो क्यों रहे हो? बोले महाराज रो तो इसलिए रहे कि परंपरा है, नहीं रोए तो कहेंगे देखो कैसे जो लोग रोया जाता है इसलिए रो रहे। हो गई पूरी बात। महात्मा जी ने अब उसको लगाया हाथ का, बेटा उठ जाओ। सब बेटा उठ करके बैठ गए, वो मरे तो थे नहीं। बोले अब ये तुम ये बताओ कि कथा सुनने कल आओगे कि नहीं आओगे? बोले महाराज अब हमने सब दुनिया देख ली, कोई किसी का इसमें नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम पे, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। इसलिए महाराज राम जी की बात राम जी ने ये कहा कि जयंती से जा करके कहना कि जब मैं त्रेता में जब मैं चित्रकूट आऊंगा तो वहां पर जो रासलीला करूंगा वहां आकर के दर्शन करना। संकेत है एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीताएं पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक सला पर सुंदर। और उस समय पर जयंत की क्या लड़ाई थी राम जी से? बोलो कोई लड़ाई थी? यही लड़ाई थी कि पत्नी गई वहां दर्शन करने के लिए जयंती, और उससे पत्नी घर में दिखाई नहीं पड़ी, बाहर से कहाँ गई थी? कहा पूजा करने। किसकी पूजा करने? बोले राम की। बोले वो कौन है? बोले भगवान। तो उसने था एक तरफ कैसा भगवान है अभी हम पता लगाते।